नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल वेट फार्मिंग में। और आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे कि गाय भैंस को ब्याने के 15 दिन या 10 दिन बाद कैसी सुविधा रहनी चाहिए जिससे कि आपका पशु दूध नहीं सुखाएगा और समय पर दूध देगा और पशु समय पर हीट में भी आ जाएगा। इसके लिए क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां हम बरतते हैं, उसी सभी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उन्हीं पूरी के बारे में संपूर्ण जानकारी। पशुपालक भाइयों, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल वेट फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि पशुपालन भाइयों हम इतनी मेहनत करके आपके लिए इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं और फिर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और पशुपालक भाइयों के साथ शेयर नहीं करते हो। तो चलिए पशुपालक भाइयों, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे कैसे पशु को रखना चाहिए, ब्याने से 1 महीने पहले क्या सुविधा रखनी चाहिए, क्या आर्डर बढ़ाने के लिए पशु को देना चाहिए, तो उस सभी के बारे में बात करेंगे। तो पशुपालक भाइयों, सबसे पहले पशु जब 1 महीने का बचता है, ब्याने में 1 महीना रहता है, तो तब उसे क्या देना चाहिए कि आप 500 ml उसे सरसों का तेल देना चाहिए। सरसों का तेल देने का शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ। आपको 50 ग्राम तेल देना चाहिए पर डे और 10 दिन तक लगातार देना चाहिए जब 1 महीना बचता है। पशुपालक भाइयों, आप एक बात ध्यान रखिए कि आप पशु को ज्यादा मात्रा में तेल न दें, क्योंकि ये तेल ज्यादा घातक हो सकता है। रिजल्ट की जगह आप घातक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो पशुपालक भाइयों, ऐसा आपको करना है और गाभिन पशु को ये देना है। तेल देने से क्या होगा कि आपका पशु की डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी, आरामदायक हो जाएगी और मेरा जहां तक कहना है कि आपको पशु चिकित्सक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पशुपालक भाइयों, सबसे पहला तो आपका काम ये है। और पशु को आप अगर पशु रखते हो वहां साफ सफाई जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर कई बीमारियां हम देखते हैं कि झुंड में आती है। जैसे देखा जाए तो एक पशु में देखा जाए तो फैलती हुई बीमारियां बहुत आजकल फैल रही है, क्योंकि अगर बहुत ऐसी बीमारियां हैं जैसे मुंह पका, खुर पका, BQ, ब्लैक क्वार्टर, ऐसी बीमारियों से हमें बचाना चाहिए। और मक्खी बच्चर के लिए आपको क्या करना है पशुपालक भाइयों, आपका अगर 10 सीड है उसमें आप रोज एक फिनाइल 10 लीटर पानी में आप 15 या 20 ml फिनाइल डाल के उसमें अच्छी से स्प्रे कर देनी चाहिए और पशु के ऊपर भी आप कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होता है कि अगर आपके पशु को परेशान नहीं करेगा मक्खी व मच्छर, तो ऐसा भी आपको करना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर पशु ब्याह जाता है यानी ब्याने के 6 घंटे पूर्व में उनकी पूरी सावधानी रखनी चाहिए। पशु को सही जगह पर बैठाना चाहिए और उसके 10 सीड है वहां पे भी आप इसकी पूरी निगरानी रखनी चाहिए। पशुपालन भाइयों, अब बात करते हैं 2-3 नंबर की। तो अगर आपका पशु ब्याता है तो प्लेसेंटा रिमूव नहीं करता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको करना चाहिए 5 लीटर पानी लेना है और उसमें 100 ग्राम गुड़ व 100 ग्राम अजवाइन डालनी है और पानी को अच्छे से उबालना है। उबाल के एकदम ठंडा करके पशु को पिला देना है। इससे आपका पशु आराम से प्लेसेंटा रिमूव कर देगा और आपको ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी जैसे पशु बार बार, कई बार देखते हैं कि समय पर हिट में नहीं आता है, हिट में भी आएगा और सही रहेगा। पशुपालक भाइयों, इसके बाद हम बात करते हैं पशु के जो समस्या ऐसी देखने को मिलती है, इन समस्याओं को हम छोटी छोटी समस्याओं का अगर ध्यान रखते हैं तो पशु एकदम सही रहता है और लंबे समय तक दूध देता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई सी भी कंपनी की पशु को एक 10 दिन तक एनर्जी बूस्ट देना चाहिए। जैसे आप रोडे की सीपी 240 देख रहे हो, ये आप एक पिला दीजिए पशु को। जितनी भी अगर पशु की डिलीवरी होने में जितनी भी एनर्जी लॉस हुई है वो एनर्जी रिकवर कर जाएगा और आपका पशु लंबे समय तक दूध भी देगा और समय पर हीट में भी आएगा। अब बात करते हैं, ये तो हमने काटों के बारे में बताया और कब तक काटा देना है कि अगर पशु के यूट्रस में इंफेक्शन रह जाता है तो उसकी भी हम बात करते हैं। पशुपालक भाइयों, आपको क्या करना है कि गुड़ और 1 लीटर पानी लेना है और उसमें 100 ग्राम अजवाइन डालनी है और 100 ग्राम गुड़ डालना है और आपको जब तक देना है, यानी आपको 10 दिन तक लगातार ये फॉर्मूला अगर इसका काढ़ा बना के आप देते हो तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तीसरी बात हम करते हैं, ब्याने के 6 घंटे बाद अगर पशु की जेर नहीं पड़ती है तो आप तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क कीजिएगा, क्योंकि प्लेसेंटा एक बहुत घातक है और हो सकती है पशु के लिए
आने वाले समय में घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो पशुपालक भाइयों ऐसा आपको करना है। 3 नंबर 4 नंबर की हम बात करें तो उसके बाद पशु को सरसों का तेल लेना है और तेल लेके उसमें डालना है हल्दी। हल्दी लेके आपके पशु की थन की पूरी सफाई करनी है, थन की मालिश करनी है अच्छे से, जिससे क्या होगा कि थनों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी और पशु पशु स्वस्थ भी रहेगा और सही भी रहेगा। और जेर पड़ने के तुरंत बाद आपको दूध निकालना है। दूध कितना निकालना है? जो गाय भैंस 10 लीटर दूध देती है उसका 5 लीटर दूध निकालना है, क्योंकि इसमें मिल्क फ्यूर के चांस ज्यादा रहते हैं, जिसमें दूध बुखार बोलते हैं, वो भी होने का संभावना रहती है। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है कि एक साथ गाय या भैंस का पूरा दूध निकाल लो, कभी नहीं निकालना चाहिए। उसके बाद करते हैं हम बात कि पशु को दूहने से पहले दुग्ध यानी दोहन करने से पहले, दूध निकालने से पहले कौन कौन सी सुविधाएं हमें रखनी चाहिए। पशुपालक भाइयों, जहां भी आप पशु का दूध निकालते हो वहां फैन की सुविधा होनी चाहिए, जो मक्खी मच्छर बैठते हैं, जिसके कारण पशु का दूध कम देगा और पशु को भी परेशान करेगा। सबसे पहले तो आपको जिस टेन सीट में पशु का दूध निकालते हो वहां फैन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, मेरा कहना है। और न होती है तो कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी है करना, लेकिन ऐसी व्यवस्था होती है तो पशु पूरा दूध देता है। दूसरी बात हम बात करें पोटेशियम परगनेट, जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये पानी में डालनी है मात्र 2 दाने, और डाल के पशु के अड्डर को अच्छे से धोना है। पहले दूध काटने से पहले धोना है और दूध काटने के निकालने के जस्ट बाद भी धोना है और फिर दूध निकालना है। क्यों पशुपालक भाइयों, थनेला जैसी बीमारी अगर पशु में आ जाती है तो पशु 100% चांस होता है उसका खराब होने का। तो ऐसी समस्या न आए इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, छोटे छोटे नुस्खे हैं, इनका पर आप ध्यान रखते हो अपने फार्म में या आप जहां भी अपने पशु रखते हो तो बहुत बड़ा फायदा आपको होने वाला है और पशु बीमारी की चपेट में भी नहीं आएगा। तो ऐसा आपको अच्छे से पशु के अड्डर को साफ करके छोड़ना है। पशु को शाम को दूध निकालने के बाद पशु को पानी भी पिलाना चाहिए, और पानी भी जितना पशु पी सके उतना पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि अगर पशु को पानी पिलाते हैं तो उससे अच्छा रहता है और पशु के दूध भी पानी से ज्यादा बढ़ता है जो पशु। और बात करते हैं रात के चारा डालने की। पशुपालक भाइयों, हो सके जहां तक पशु को रात में सूखा चारा डालना चाहिए और हरा चारा सुबह डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा हम करते हैं तो पशु के दूध में भी फर्क पड़ता है। और अगर हम बात करें सूखा व चारा हरा चारा दोनों मिक्स करके पशु को डालते हैं तो बहुत बड़ा फायदा होता है। और पशुपालक भाइयों, आप एक बार आजमा के नुस्खा देखिए, बहुत फायदा होगा। ब्याने के बाद ये कई मैंने बताया आपको ये समस्या पशु में होती है, लेकिन इसका निवारण भी है। पशु के आप जब तक इसका निवारण कर सकते हो तो कर सकते हो, और जैसे मैंने बताया ऐसे आप पशु को ध्यान में रखिएगा। और आप पशुपालक भाइयों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने पशुपालक भाइयों के साथ, और चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते हैं तो हमारा मकसद होता है कि आप तक ये वीडियो पहुंचे। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई, और अगर आप चाहते हो पार्ट 3 देखना तो भी मैं कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपको बताऊंगा, जो छांट छांट के लाता हूँ कि पशु में बीमारी नहीं फैले या कोई अन्य प्रकार का दूध मिल्क प्रोडक्शन गिरे नहीं, इनके बारे में सभी के बारे में बताता हूँ। तो पशुपालक भाइयों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्रिय पशुपालक।